आज सुप्रिया सुले, आप जब मीटिंग हो रही थी तब सुप्रिया सुले भी वहां पर आई थी और एक बार वो बाहर निकली, दोबारा क्या उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की इस बार पूरे मामले को लेकर? सुप्रिया जी हमारी तो देखिए छोटी बहन है और मेरे तो पारिवारिक संबंध उनसे पूरे परिवार फैमिली से है और हमेशा रहेंगे, आज के बाद भी रहेंगे। अगर आप किसी को गलत फहमी हो तो वो भी दूर कर दें। मैं इतना ही कहूँगा कि वो आई थी, उनको देखिए उनके भाई के घर आई थी और तो उनका घर है, मैं तो कुछ उसके बारे में कोई बोलूँगा भी नहीं। और कुछ बात हुई, मेरी भी हुई, उनकी भी हुई, अजीत पवार साहब की भी हुई और मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़े डेफिनेटली व्यूज अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कहीं ना कहीं देखिए हर पार्टी में अगर आप सोचोगे, कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी हो, बीजेपी क्यों ना हो, वहां पर भी थोड़े व्यूज के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब फैसला होता है तो वो तो एक ही होगा। सर फैसला लेकिन अध्यक्ष करते हैं पार्टी के, यहाँ तो पार्टी के अध्यक्ष का फैसला नहीं। पार्टी के अध्यक्ष नहीं, पार्टी का फैसला। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई फिर से बोलता हूँ, आप मुझे वो उस विवाद जो आप के मन में है वो मत उसमें मुझे ले जाइए। मैं शरद पवार साहब के बारे में मैं न बोलूंगा, न कहूंगा, न सुनूंगा। लेकिन क्या एनसीपी की जब आपकी 5 तारीख को मीटिंग होगी उसमें क्या होने जा रहा है? क्या आप विधायकों को बुला रहे हैं, पार्टी के बाकी नेताओं कार्यकर्ताओं को उसमें बुला रहे हैं? किस तरीके का स्वरूप होगा? क्योंकि उसी दिन जयंत पाटिल और शरद पवार ने एक एनसीपी की मीटिंग बुलाई है। मुझे कौन मीटिंग बुला रहा है मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि हम 5 तारीख को मीटिंग इसलिए बुला रहे हैं कि देखिए कोई फैसला होने के बाद, हालांकि बहुत सारा कंसल्टेशन हुआ है, बहुत सारे सीनियर लीडर्स, बाकी के भी बहुत पदाधिकारी और एमएलएस, एमपीज, इनकी भी चर्चा हुई है और तब ये फैसला हुआ है। नेचुरली कोई अजीत पवार अकेले फैसला ले सकते हैं ऐसा नहीं होता। तो ये बात को अब कहीं ना कहीं अब थोड़ा पब्लिक डोमेन में तो लाना ही पड़ेगा ना, पार्टी का दायरे में, उसमें ज़्यादा व्यापक एक चर्चा बोलिए, उसमें पार्टी में एक जिसको कहते हैं कि एंडोर्समेंट बोलिए कि भाई ये हमने जो फैसला आप लोगों के एक विचार के हिसाब से हमने जो लिया है, अब आप सबके सामने हम उसको और अधिक मतलब जिसको बोलते हैं कि मान्यता देने के लिए हम इसको रख रहे हैं। तो ये तो होगा, ये हर पार्टी में होता है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है अब आप बोलोगे कि हर कार्यकर्ता को हर गांव में जाके पूछोगे कि भाई ये आपको करना है कि नहीं करना है, कभी ऐसा हो सकता है? एक डिसीजन मेकिंग का एक पिरामिड होता है, वो पिरामिड में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर पूरे पिरामिड को इन्वॉल्व करोगे तो आप कोई भी, मतलब हमारी पार्टी छोड़िए, किसी भी पार्टी में फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी के बीच में बातचीत हो रही थी और जिसका मैंने जिक्र किया कि पिछले कई महीनों से ये बातचीत हो रही थी कि बीजेपी के साथ में अलायंस होनी चाहिए। क्या आपकी कभी शरद पवार से इसके बारे में बातचीत हुई थी? क्या आप लोगों ने जाकर कभी शरद पवार को भी इस बारे में कहा था कि हमको पार्टी के कई विधायकों को लगता है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए? क्या ये बात कभी हुई थी? नहीं, पार्टी के भीतर जो एक विचारधारा होती है या जो एक मनसा होती है या एक सोच होती है, उसके बारे में तो नेचुरली चर्चा कहीं ना कहीं होती है और उन तक भी पहुंचती है। तो आपने उनसे बात की थी इसके बारे में? हाँ, मैंने भी की हुई, कई लोगों ने की, मगर वो ठीक है, कोई फैसले तक हम नहीं पहुंचे थे। बट वो मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फैसले तक नहीं पहुंचे तो उसका मतलब कोई थोड़ी माने कि नहीं माने। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 मई को जब शरद पवार ने यशवंतराव चव्हाण सेंटर में जब उन्होंने भाषण किया तब उन्होंने अचानक फैसला अपना जाहिर कर दिया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। उसके बाद आप सब लोगों ने उनको मनाया कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहिए। आज 2 महीने के भीतर आप ही लोग अब उनको ये मनाने के बजाय कह रहे हैं कि हम एनसीपी है और हम अपनी सरकार बीजेपी के साथ मना रहे हैं, शरद पवार आपके खिलाफ भूमिका ले रहे हैं। तो क्या एक दोबारा कोशिश की जाएगी, दोबारा उनके पास जाके मनाने की कि भाई हमने बहुमत का फैसला है, आप हमारे साथ में रहिए और आप हमारे नेता बने रहिए करके? देखिए, दोनों बात जो आपने पूछी ना उसमें फर्क है। किसी ने वो 2 तारीख को जो उन्होंने इस्तीफा अपना कहा कि भाई मैं नहीं रहना चाहता हूँ और पार्टी में जो भी है ये कुछ लोग बैठ के फैसला करें आगे का, तो किसी के भी मन में आज भी इस वक्त भी कोई यह नहीं है कि भाई पवार साहब ने इस्तीफा देके मतलब छोड़ देना चाहिए। कोई किसी के मन में तब भी नहीं, आज भी नहीं। अब इस्तीफा देना एक बात है और फैसला करना एक बात है। पर आपने कहा कि आप पार्टी की कमान संभाली है ना, आप ही लोगों ने जाकर कहेंगे हम आज भी नहीं चाहते। आप जो बोलोगे वो हम मानने के लिए तैयार है, ये भी तो कहा था। नहीं तो भाई जो
बिल्कुल कहा था, उसमें कोई गलत बात क्या है? कौन चाहेगा कि शरद पवार जी को मतलब हमसे दूर हम हो या वो हो? बट अभी तो नहीं मान रहे हैं ना उनकी बात, वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी बात उन्होंने नहीं मानी करके। ठीक है, देखिए मैंने फिर बोल रहा हूं कि ये लार्जर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कोई शरद पवार जी या उनके अकेले की बात तक हम सीमित न रहते हुए एक सोच जो बनी थी उसके आधार पर